Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, क्या आपकी ज़िंदगी में आके रहेगा। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। देखो, इस जन्नत में, इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जिस तरह से हम मैनिफेस्ट करते जाते हैं, जिस तरह से हमारा सोच विचार होता है, उसी तरह से चीज़ें हमारे सामने आ जाते हैं। बिकॉज ऐसा माना जाता है कि इस ब्रह्मांड को आप जितना जानने की कोशिश करोगे उतना अनफोल्ड होता रहेगा। सो व्हाट इज़ गोइंग टू अनफोल्ड इन योर लाइफ वेरी सून। सो ऑफकोर्स आज बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है। सो प्लीज़ इसको लास्ट तक देखिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या आना ही है उसको। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या आना ही है। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है द वर्ल्ड। वो देखो, विश्व, पृथ्वी, ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं और यहाँ पे आ रहा है द फर्स्ट कार्ड एज द वर्ल्ड। ओके, यहाँ पे है 5 ऑफ विजडम। ओके, यहाँ पे है हमारे पास क्वीन ऑफ कैरिज्मा। ऑलराइट, यहाँ पे है हमारे पास द सन। ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस। वी डू हैव द 9 ऑफ कैरिज्मा। ओके, हमारे पास है यहाँ पे 2 ऑफ विजडम। ओके, वी डू हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। ठीक है, तो चलो बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव 3 ऑफ इंटेलिजेंस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, इस 2 कार्ड को अभी हम रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो वी डू हैव लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पे है कुंभ, मिथुन, तुला राशि और मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे इम्पोर्टेंट साइन है लियो, उसके बाद है टॉरस, उसके बाद है वर्गो, उसके बाद है स्कॉर्पियो। ओके, एज वेल एज यस इम्पोर्टेंट नंबर्स है 21, 5, 19, 9, 2, 8 एंड 10। ठीक है, सो 10 काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे आपको कहना है, बहुत खूबसूरत एहसास मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है। ऐसा वाइब्रेशन मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप अपने ज़िंदगी में मायूस हो चुके हैं, हार चुके हैं कुछ चीज़ों से जो आपके बस में था ही नहीं। इमोशन से बड़ा और कुछ चीज़ मेरे लिए एटलीस्ट मायने नहीं रखता। सो आई डू थिंक सो आपके लिए भी वो बहुत ज़्यादा इमोशंस जो है वो मायने रखता है। आप कदर करते हैं लोगों का, ऊपर से आपको अगर कोई कदर ना करे, आपको अगर कोई इम्पोर्टेंस ना दे, ह्यूमन नेचर ही ऐसा होता है कि हमारा प्रकृति ही ऐसी होती है कि जब हम किसी को प्यार करते हैं तो उम्मीद तो हम रखेंगे कि वो ऊपर से हमें और प्यार करे, बट वो चीज़ आपको मिला नहीं। कुछ लोगों को मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपको हो सकता है कि प्रोफेशनल अचीवमेंट सबको मिल चुका है लेकिन इमोशनली आप बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं। किसी किसी को मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर ऑलरेडी सेटल्ड विद योर फैमिली, बट कहीं ना कहीं पे आपकी प्रोफेशनल साइड, करियर वाइज आप सेटल्ड नहीं हैं। सो दोनों तरफ से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू गेट द प्रॉपर, यू कैन से दैट, सेटलमेंट। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद जब यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ वर्ल्ड से और एंड हुआ व्हील ऑफ फॉर्चून में। सो यहाँ पे मुझे 100% यहाँ पे लग रहा है, चाहे जो भी इस रीडिंग को देखे, कभी भी देखे, सो उनके ज़िंदगी में जैसे एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है। जो भी आपके साथ हो रहा है या होने वाला होगा आगे, कहीं ना कहीं पे कुछ तो फेट है और कुछ आपके कर्म हैं। यहाँ पे जो चीज़ आपको श्योर शॉट मिलने वाला है वो है कि कुछ ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है जो काफ़ी ज़्यादा, आप बोल सकते हैं, रिकॉग्नाइज्ड है सोसाइटी में, काफ़ी ज़्यादा उनका रेपुटेशन है सोसाइटी में, काफ़ी ज़्यादा सोशल चार्म है उनका। ठीक है, उनका बहुत ज़्यादा सोसाइटी में प्रभाव है।
मे बी दे आर गुड इन्फ्लुएंसर्स, दे आर ग्रेट आर्टिस्ट्स, हो सकता है कि दे ओन बिग कंपनीज, हो सकता है कि आप इनके साथ काफ़ी बातचीत करें, आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिले उनसे। इवन इफ़ यू वांट टू ट्रैवल अब्रॉड, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वहाँ के लोग जैसे आपको एक यू कैन से दैट वार्म वेलकम कर रहे हैं। आपको वहाँ पे ऐसा कोई भी भय नहीं होगा कि हम दूसरा देश में आए हैं, दूसरा स्टेट में आए हैं, तो हम यहाँ के लोग क्या हमें वो एक्सेप्ट करेंगे, क्या हम इनके साथ एडजस्ट हो पाएंगे। उस तरह से आपका जो चिंताएं है, ठीक है, वो सही है एक पॉइंट पे, बट आई डोंट थिंक सो दैट इट इज़ गोइंग टू यू कैन से दैट इट इज़ गोइंग टू हर्ट यू अ लॉट। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे विद द 9 ऑफ कैरिज्मा आई डू फाइंड लाइक दैट कि आपकी अगर फाइनेंशियल सिचुएशन में यहाँ पे देख पा रही हूँ, इट इज़ ग्रोइंग डे बाय डे, धीरे 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 उसका प्रोग्रेस हो रहा है। पहले हो सकता है कि आपका स्मॉल लेवल बिजनेस था, स्मॉल स्केल था बिजनेस का, आप धीरे धीरे उसको मीडियम लेवल पे लेके जाओगे, उसके बाद आप लार्ज स्केल बिजनेस करने के लिए भी तैयार हो जाओगे। आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो रंग लाएगा। जैसे आप पहले बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते थे, शाई थे, अरे ये क्या हो रहा है, नहीं सबके सामने मुझे जाना नहीं है, मुझे डर लगता है सबके सामने जाना, मैं बात नहीं कर सकती, मैं बात नहीं कर सकता, मेरे अंदर उतना पावर नहीं है मैं सब लोगों को समझा पाऊँ। हाँ, मेरे पास नॉलेज तो है, लेकिन मैं सबको बोलूँ इस तरह से वो नहीं हो सकता मुझसे। सो देयर वॉज द लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड स्किल्स। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर कमिंग आउट ब्रिलियंट विद द सन कार्ड कमिंग। आप जानते ही है कि सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, इट इज़ द एपिटम ऑफ ऑल एनर्जी। सूरज देवता है तो ही हमारी ज़िंदगी है, वरना सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा है। और जितना अंधेरा है उतना ही इविल एनर्जीज की प्रकोप होता है रात के समय पे। क्यों वो दिन के समय पे नहीं होता? क्योंकि वो सूर्य देव को बर्दाश्त नहीं कर पाते। सो लाइट ऑलवेज रिमूव्स द डार्कनेस। सो यहाँ पे जो सच्चाई है, सच्चाई की जो तलवार है, वो हमेशा झूठा फरेबी इस चीज़ को काट ही डालता है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट विद द 2 ऑफ कप्स ऑल्सो। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, not everyone, very few percentage that you are in the same sex relationship and people are not accepting. सोसाइटी आपको, समाज आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते को अजीब तरह से देखते हैं एंड दे डोंट लाइक इट। ओके, और अगर इस तरह से नहीं है, मुझे यहाँ पे श्योर शॉट दिख रहा है, इवन अगर आप मेल फीमेल भी है, आप आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, आप दोनों में अच्छा प्यार है, वो बरकरार रहेगा। You are definitely attracting a partner who will be really affectionate for you. जैसे बीज, जैसे सेक्स एंड लव, there is a hard difference, you know. सेक्स क्या होता है? वो एक बीज है। प्यार क्या होता है? वो एक फूल है। और फ्रेगनेंस क्या होता है? खुशबू क्या होता है? वो है होता है कंपैशनेट। आपको ऐसे इंसान आपको मिलने वाले हैं जो आपके लिए कंपैशनेट होंगे, आपके हृदय की बात को, आपकी दिल की बात को जानने की कोशिश करेंगे। उनसे कुछ ऐसा नहीं है कि आपके मन में चल रहा है और वो ना जाने, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, जिस तरह से हम जो भी चाहते हैं ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं पे हमारे पेरेंट्स हमारा साथ इसलिए देते हैं क्योंकि उनको पता है हम किस एरिया में जा रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश क्या है। सो पूरा करने की कोशिश करते हैं उनके कैपेसिटी के अनुसार। सो यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है यू आर गेटिंग सच अ पार्टनर इन योर लाइफ हु यू कैन ट्रस्ट। ठीक है, एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप। आई डू फाइंड कि जिसने भी आपकी जैसे खून चूसा है, ठीक है, जैसे भी आपसे काम करवा लिया, आपको एक्सप्लॉइट किया बिल्कुल, और जब आपको कुछ देने का वक्त था तब सब लोगों के सामने आपको ऐसा साबित करने की कोशिश की कि आप उनके ज़िंदगी में या आप उनके कंपनी में कुछ हो ही नहीं, यू डिज़र्व नथिंग लाइक, ठीक है, और आपको रेजिग्नेशन देना पड़ा। अभी वो चीज़ आपके दिमाग पे है, यू आर स्टिल इन दोज मेमोरीज विद द 5 ऑफ विजडम। आई डू फाइंड कि वो आपके दिल और दिमाग पर जैसे बैठ गया है, यू नीड टू मूव आउट फ्रॉम इट। ठीक है, कहीं ना कहीं पे आई डू फाइंड कि आपको ऐसा लगता है कि सारे लोग अच्छे हैं, सारे लोग बड़े
उनकी तबीयत है और अच्छा खासा चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, और मेरी ज़िंदगी में सब कुछ जैसा बेकार होता जा रहा है। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, एवरीवन विल हैव अ टर्न। जैसे आपने वो गेम जाना होगा कि दैट इज़ कॉल्ड द, व्हाट इज़ दैट कॉल्ड, हाँ, म्यूज़िकल चेयर। कोई ना कोई वहाँ पे उसके हाथ में आएगा ही बॉल या कुछ ऐसा, वो आउट होगा ही गेम से। सो एवरीवन विल बी हैविंग अ टर्न। मे बी फर्स्ट राउंड पे कोई और जीत रहा है, सेकेंड राउंड पे कोई और जीत रहा है, ठीक है। बट द थिंग्स आर लाइक दैट, चीज़ें प्रोग्रेस हो गई। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे शीशा को अगर कोई हैमर करे तो वो टूटेगा ही, ठीक है। बड़े सख्त चीज़ है वो, और शीशा बहुत नरम नाजुक चीज़ है। तो नाजुक चीज़ों को अगर आप सख्त चीज़ों से हर्ट करेंगे तो वो तो बिखर जाएगा ना। रिलेशनशिप हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे वो एक फाइनेंशियल लॉस हो, कुछ भी हो, वो तो टूटेगा ही। बेसिकली जो हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, ठीक है, एंड इन फ्यूचर आई डोंट सी दिस टाइप ऑफ थिंग्स इन द फ्यूचर। भले ही हो, बट यहाँ पे एक रिलीफ आपको मिल जाएगा। वो जो सिचुएशन आपके साथ हो रहा है वो टेम्परेरी है, वो चेंज होगा। अगर आप बहुत नाजुक हालत से जा रहे हैं तो समय के साथ साथ वो तो बदल ही जाएगा, देयर इज़ नो डाउट। बट आपको करना क्या है, आपको गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो आपको कभी भी छोड़ना नहीं है, वरना एक्सीडेंट्स विल हैपन। सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप सेलिब्रेट कर रहे हो, ना जाने किस बात का है। हो सकता है कि आपके स्कोर्स का, आपके रिजल्ट्स का, आपके खुशखबरी का, आपका नौकरी का, आपकी शादी का, कहीं ना कहीं पे आपकी वीज़ा हो जा रहा है, सैंक्शन हो जा रहा है उसका। हो सकता है कि कोई ऐसी जगह पे आप सेटल होने का आपको मौका मिल रहा है जहाँ पे आपने सोचा भी नहीं था। उस ड्रीम कंपनी में आपका जॉब हो रहा है जहाँ पे आपने सोचा भी नहीं होगा। आपने हार्ड वर्क करके रख दिया है, बट नाउ द रिजल्ट्स विल बी कमिंग इन योर फेवर। देयर विल बी लॉट ऑफ ट्रीट्स, बहुत सारे ट्रीट दे रहे हो आप लोगों को, बहुत पार्टीज़ हो रहे हैं, आप दे रहे हो। और कब लोग पार्टीज देते हैं, जब खुश होते हैं तभी ना देते हैं, जब दुखी होते हैं तब तो पार्टी नहीं देते, तब अकेले ही लोग अपने अपने अंदर चले जाते हैं, ओके। एंड देन दे ट्राई टू ब्लेम देमसेल्व्स। यहाँ पे कुछ ब्लेम नहीं है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू आर गोइंग टू गिव, यू कैन से लंच पार्टीज़, डिनर पार्टीज़, मे बी आप गेस्ट को अपने घर में बुलाने वाले हैं, ठीक है, उनको कुछ खाना खिलाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स, ये सब कुछ चलेगा। बहुत अच्छा बात है, खुशी का मौका है, सेलिब्रेट तो होगा ही। आई डू फील लाइक जो लोग आपको ऐसा समझते थे कि आप नहीं कर पाएंगे बिकॉज मे बी आप सॉफ्ट थे, मे बी आप ऐसा थे, आपकी नज़रिया कुछ अलग सा था, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग था, कहीं ना कहीं पे लोग आपको हर्ट इसीलिए किया क्योंकि उनको आपके अंदर का हुनर नहीं पता था, आपको इग्नोर किया गया, आपको वहाँ से बोल दिया गया आप चले जाओ यहाँ से विदाउट एनी रीज़न, आपको बहुत कुछ सुनना पड़ा। नाउ दोज थिंग्स डेफिनेटली विल नॉट गेट रिपीटेड, वो रिपीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो सूट है, ठीक है, दिस इज़ द सूट यू कैन से ऑफ सच मटेरियल, जो यहाँ पे एक स्टील का बना हुआ है और स्टील काफ़ी मजबूत होता है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट वो किसी भी चीज़ को, ठीक है, आप अपने आप को रक्षा कर पाएंगे फ्रॉम फॉरेन एलिमेंट्स। वो फॉरेन एलिमेंट्स से मतलब बाहर की कुछ भी चीज़ों से आप इफ़ेक्ट नहीं होंगे क्योंकि आप ऑलरेडी एनलाइटेंड होंगे, आप ऑलरेडी, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो विजडम आएगा। सो डेफिनेटली यू आर अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ कनेक्शंस। आज का पॉइंट ऑफ व्यू वही है। आज हम देख रहे हैं आप क्या क्या अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लिए। यू आर अट्रैक्टिंग लव, रोमांस इन योर लाइफ, यू आर अट्रैक्टिंग द कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ, द चार्म, ठीक है, आप ऑलरेडी चार्मिंग हैं लेकिन वहाँ पे मोर चार्म ऐड हो रहा है। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं एक लेसन्स को जो आपने सीखा और उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। यहाँ पे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं टुगेदरनेस, ठीक है, जैसे वर्ल्ड, जैसे बोला जाता है कि जैसे कृष्ण जी ने बोला है कि यस, वासुदेवा कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज़ आवर फैमिली। खामखा हमने बैरियर्स बना के रखे हैं, खामखा एक बॉर्डर बनाया है। पहले अगर देखा जाए जब पृथ्वी बने थे तब क्या कोई बॉर्डर था? नहीं था ना।
वो तो हम इंसान ने ही इस चीज़ को बनाया। देखो पीछे शंख भी बजा है और अननेसेसरी हमने अपने अंदर गैप कर दिया है। और जितना ये फासला कम होता जाएगा उतना पृथ्वी का आप देखेंगे सक्सेस होता जाएगा। सो आई डू फील दैट यू कैन ऑल्सो बी अ रिबेल इन द फ्यूचर। आप रिवोल्यूशनिस्ट हो सकते हैं कि नहीं इस तरह से चलना चाहिए, उस तरह से चलना चाहिए। यू कैन बी अ वेरी गुड रूल मेकर इन द फ्यूचर। आप फ्यूचर में बहुत अच्छे से, जैसे संविधान में काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस हैं, आप एज अ लॉ मेकर सोसाइटी को रिफॉर्म करेंगे, सोसाइटी को, समाज को आप सिखाएंगे। और डेफिनेटली आप देखो यू आर लीडिंग इन दिस पिक्चर, इट इज़ सीन दैट यू आर लीडिंग। सारे लोग पीछे ही है बट आप लीड कर रहे हैं आगे। सो बहुत ही खूबसूरत एहसास मुझे यहाँ पे मिला। अभी हम देख लेते हैं। बट आपके अंदर, जैसे सारे लोगों के अंदर एनिमल टेंडेंसीज आ ही जाता है, वो हमारे अंदर आते हैं। लेकिन कोई आपको अगर इरिटेशन दे रहा है, आपको बार बार टोक रहा है, रोक रहा है, मुझे दिख रहा है आने वाले समय में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू विल नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। लोग तभी आपकी फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं जब वो जानते हैं कि आप कहाँ पे आप कमज़ोर पड़ रहे हो। सो यहाँ पे है डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। आप खुद ही जानते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी एवेकेंट है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट है। तो आप जब आंसर्स जानते ही है, वो कीजिए जो आपको लगता है सही हो। ओके, वेरी गुड दैट माई व्यूअर्स आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट। ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो होना ही था, प्यार जैसे होना ही था, बदलाव तो होना ही था ना। योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर, देखो चाहे मेल फीमेल के बीच में प्यार है, मेल मेल, फीमेल फीमेल, वट एवर बी द सेक्स एंड जेंडर डज नॉट मैटर। ओके, क्योंकि सोल की यहाँ पे हम बात करते हैं। स्पिरिचुअलिटी में हम ना जाति ना धर्म को देखते हैं, हम देखते हैं उसका आत्मा को, तो एनर्जी को। व्हाट इज़ आत्मा, व्हाट इज़ सोल, इट्स एन एनर्जी ना। सो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ बिल्कुल बदलेगा। और यहाँ पे देखो इसके हाथ में क्या है, व्हाट इज़ इन हिज हैंड्स, देयर इज़ अ डायमंड। सो जब आप एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, जैसे सब कुछ फिर से ग्लिटर कर रहा है, चमक रहा है सब कुछ। सो आप दोनों की रिलेशनशिप इवन सोसाइटी के लिए भी बहुत अच्छा होगा। ओके, मे बी एक कंट्री दूसरे कंट्री में आप लोग की शादी हो रही है और दूसरे दो कंट्रीज़ में आपस में और फ्रेंडशिप्स बढ़ रहे हैं, बिकॉज पीपल आर लाइक दैट। ओके, न्यू बिगिनिंग वो भी होना था, न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लीव योर ड्रीम्स पैशनेटली। नई शुरुआत तो होना ही है। वो कहाँ पे ऐसा है कि वो पहले हिस्ट्री में ही हम रहेंगे? अरे हम फॉरवर्ड तो आगे बढ़ेंगे ना, तभी ना जाके आज एक हिस्ट्री बनेगा। सो बेसिकली आज आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत, एक न्यू एडवेंचर, एक न्यू लाइफ आपके लिए वेट करे है। आत्मा कभी भी नहीं मरते, बिकॉज आत्मा इज़ एनर्जी। नाउ व्हेन इट लीव्स द बॉडी, जब वो शरीर को छोड़ देते हैं, ठीक है, तब वो कुछ समय तक, ठीक है, इट गोज़ ऑन with some kind of transformation, again it takes some body, ठीक है, क्योंकि उसको जीना है। और लाइफ एंड रीबर्थ एंड डेथ वो तो होता रहेगा जब तक हम मोक्ष ना प्राप्त करें। लेकिन जब तक हम मोक्ष प्राप्त ना करें तब तक तो हम ऐसे ही नहीं बैठे सकते ना, ऐसे ही नहीं कर सकते, नहीं हम मोक्ष प्राप्त करेंगे बोल के हम कुछ काम करेंगे नहीं। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ये इसी में ही फ़र्क हो जाता है। लोग ऐसे सोचते हैं। आपको पता है जो हमारे जो भगवत गीता है, इवन वी कैन से एनी रिलीजियस बुक्स, इट हैज़ डायरेक्ट कनेक्शन विद द साइंस। क्योंकि जिस तरह से कंस्ट्रक्शन पहले होता था, मंदिर का जिस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है, या कहीं ना कहीं पे कोई भी जगह पे अगर आप पैलेस देखो, सब साइंटिफिक बेसिस पे ही हुआ था। सो बेसिकली क्या है ना कि हम इस स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिक तौर से जोड़ देते हैं ताकि आपको समझ में और आसानी हो जाए।
सो बेसिकली इसलिए न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे बोला जाता है ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट कहाँ पे था, वो तो साइंस में था ना। और ऑपोजिट्स अट्रैक्ट कैसे होता है, मेल एंड फीमेल बोथ आर ऑपोजिट, राइट। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ईच एक्शन हैज़ एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। कर्म करो आपका रिवर्ट्स मिलेगा, बुरे कर्म बुरे रिवर्ट्स, इस तरह से हैं, राइट। सो बेसिकली जो हमारे सारे स्पिरिचुअलिटी का चीज़ होते हैं वो डायरेक्टली साइंस के साथ रिलेट होता है और कई एंगल से ये कभी भी एक सुपरस्टिशन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता वो। दिस इज़ रियलिटी एंड दिस विल बी रियलिटी। एनीवे लेट अस गो थ्रू द क्यूब्स। आज ज़्यादा ही भावुक होके मैं बोल गई, राइट। ओके, so let me see what are you manifesting, what are you definitely receiving. Okay, of course wisdom, confidence, okay, as well as एक ऐसा मेल, एक ऐसा मैसेज जो आपकी लाइफ को चेंज करेगा, नो डाउट। देखो आप अभी भी हिस्ट्री में हैं, आप अभी भी पुराने कैसेट्स के वर्ल्ड में है। अभी क्या है, अभी पेन ड्राइव्स है, उससे ज़्यादा भी है आजकल, राइट। सो बेसिकली एडवांस लेवल पे आपको जाना है, वो लिखा है। यू आर गोइंग टू एन्जॉय द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, आप अपने कर्म का फल आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, लव यू ऑल, टेक केयर।